हेलो फ्रेंड्स, फिटनेस ज़रूरी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस कहानी में सुबह की 5 ऐसी आदतों को बताऊंगा, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे। आपका दिमाग बहुत ही तेज़ी से चलेगा। आप हमेशा जवान बने रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे, उससे आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और अंत तक अवश्य सुने। सुबह की यह 5 आदतों को अपनाकर आप बहुत सारी बड़ी-बड़ी बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुंदरबन नामक जंगल में एक प्रसिद्ध गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब वह गुरु सुबह-सुबह स्नान करने के बाद अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है। कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पूछो वत्स, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, सुबह की वह कौन कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह सुबह करते हैं वही हमारे जीवन भर काम आता है। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनो। आज इसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अपनाने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए, वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बहेंगी, जिससे आपके हर एक अंग को फ़ायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सभी को आलस आता है, हमारी आंखें नहीं खुलती है। लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंचाया जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज़ सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस ख़त्म हो गया और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट्स में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे कि ऑफिस में काम करना या घंटों तक बैठे बैठे पापड़ बनाना, पढ़ाई करना, या फिर ऐसे बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाता है और हमारा आलस भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही एक भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आया है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज़ झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बनता है। इसलिए व्यायाम करना ज़रूरी माना जाता है, और अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब आप एकदम से हड़बड़ा कर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो वहीं उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप
अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार दाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर। इसको मर्कटासन भी कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको जीवन भर सर्वाइकल की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद ज़मीन पर पैर रखकर ताड़ासन की तरह भी अंगड़ाई ले सकते हैं। यह आसन से आपकी पोस्चर ठीक हो जाता है। अंगड़ाई आप कैसे भी ले सकते हैं। अंगड़ाई आपको ज़रूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने से आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। इससे आपको 30 से भी ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। गुरु ने दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं, जितना हो सके उतना पानी पिए। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले यूरिन करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे यूरिन का कलर येलो होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस समय हम क्या करते हैं, पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफ़ी दोनों ही हानिकारक है। मतलब यह कि शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफ़ी पीना बंद करें। और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नज़र आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो आपके पेट में अम्लीय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वहीं सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी, जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा। और जो लोग मोटे हैं तो उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाता है। इससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता है। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, मोटापा आपको नहीं होता है और दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उनका फोकस बेहतर बना रहता है और वह ज़्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं कि आप पानी को गुनगुना करके पिएं, या फिर रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें। सुबह उठकर उस पानी को पी लें। तो आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं, या फिर आप उससे ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है, उसमें नींबू, पुदीना, अदरक या जीरा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पिएं। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या फिर 4 गिलास पानी पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को आप उकड़ू बैठकर पी सकते हैं, क्योंकि जब हम उकड़ू बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से अंदर जाता है और हमारा पेट साफ हो जाता है। तो बच्चों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। फिर गुरु तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह उठते ही अपनी आँखों पर पानी के छींटे मारें। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आँखें हैं। आजकल दिन के 10 से 12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आँखों की नमी खत्म हो जाती है। आँखों के नीले काले घेरे पड़ जाते हैं, आँखें लाल हो जाती है, आँखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आँखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी आँखों में छींटे किस तरह मारने हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आँखों पर छींटे मारें तो अपने पहले मुंह में पानी भर लें। बच्चों, इसके 2 महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं। पहला तो यह है कि हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आँखें बहुत ही अच्छी तरह से खुल जाती है, जिससे हम आँखों में पानी के छींटे अच्छी तरह से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारे आँखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे
तो आँखों की जो गंदगी है वह आपके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लौग लग जाता है और जिससे जितने भी आपकी आँखों में गंदगी है वह बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी आँखों में छींटे मारें। इसके बाद अपनी नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आ गया। हमारी आँखें नाक से जुड़ी होती है और नाक की सहायता से ही साफ हो जाती है। जब आप इस तरह से अपने आँखों को धोते हैं तो इससे आपको 2 लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी आँखें साफ रहती है और आपकी विजन भी साफ दिखता है। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आँखों में छींटे नहीं मारने हैं। ठंडा या सादा पानी को आप इस्तेमाल कीजिए। कम से कम 10 से 15 बार अपनी आँखों में छींटे मारें। इससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है, आँखें ठंडी हो जाती है, आँखों की जलन खत्म होती है। इससे कभी भी आँखों में इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर गुरु चौथी आदत को बताते हुए कहते हैं कि बच्चों सुबह सुबह रोजाना ऑयल पुलिंग करें। इसमें आपको अपने मुंह में तेल भरकर तेल को चारों तरफ घुमाना है। इसे आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे गडुसा कहा जाता है। देखो, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तेल में तेल डालते हैं तो वह मिक्स हो जाता है। इसी तरह ऑयल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु होते हैं वह लिक्विड होते हैं, इसलिए जब भी हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल इन कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है, जिससे जब भी हम तेल को थूकते हैं तो वह कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। ऑयल पुलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़ों में सूजन हो या फिर होंठ काले हो, ऑयल पुलिंग करने से यह सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसलिए ऑयल पुलिंग करें, यह हमारे ऋषियों का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। जब आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार आता है। आयुर्वेद के अनुसार ऑयल पुलिंग करने से आपकी आहार नाल में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं इससे यह अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देता है। ऑयल पुलिंग करने के लिए आप नारियल या सरसों तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वह तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, मुंह से बदबू आती है, तो ऐसी स्थिति में आप तिल का इस्तेमाल करें। मसूरों में से अगर खून आता है, एसिडिटी रहती है, तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभ सफ़ेद रहती है या साइनस की प्रॉब्लम्स है तो उस स्थिति में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह से तेल में लौंग के एक बूंद डालकर ऑयल पुलिंग करें तो दांतों का दर्द और कैविटीज खत्म हो जाएगी। फिर गुरु सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों आपको 1 चम्मच 30 ml जूस को 30 ml पानी में मिलाकर पी लें। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले के पास यह चूना मिल जाएगा। जब आप इस तरह से दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में जोरों से कटकट की आवाज़ आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 कड़ी पत्ते चबा चबा कर खा लें। अगर आप ब्रेन पावर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच ब्रह्म रसायन खाएं। बच्चों, आप जब भी सुबह सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद आपको कुछ नहीं खाना है और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं और नाश्ते में आपको हेल्दी चीज़ें खानी है। फिर गुरु सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश समाप्त किया। फिर सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया और सब अपने अपने काम में लग गए। दोस्तों, इस कहानी में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी वह कमेंट करके सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।